बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इबारत देखें, आज का सबक देखें। व अलामतुहु सिह्हतुल इख़बारि अन्हु नहवु ज़ैदुन क़ाइमुन वल इज़ाफ़तु नहवु ग़ुलामु ज़ैदिन व दुख़ूलु लामित तारीफ़ी कर्रजुली वल जर्रि वत तन्वीनी नहवु बिज़ैदिन वत्तस्नियतु वल्जम्उ वन्नअतु वत्तस्गीरु वन्निदाउ फ़इन्न कुल्ल हादिही ख़वास्सुल इस्मि व मअनल इख़बारि अन्हु अन यकून महकूमन अलैहि लिकौनिही फ़ाइलन औ मफ़ऊलन औ मुब्तदअन व युसम्मा इस्मन लिसुमुव्विही अला क़सीमैहि ला लिकौनिही वस्मन अलल माना। देखें, इस्म की तारीफ़ करने के बाद यहाँ से इस्म की अलामत यानी उसके ख़वास बयान कर रहे हैं। किसी चीज़ का ख़ासा वो चीज़ होती है जो उसके अंदर पाई जाए और उसके अलावा में ना पाई जाए। मिसाल के तौर पर हैवान नातिक अक़ल का ख़ास, अक़ल इंसान का ख़ासा है। अक़ल सिर्फ़ इंसान के अंदर पाई जाती है और गैर इंसान में अक़ल नहीं पाई जाती। इसी तरीक़े से ये जो अलामतें बयान की गई हैं ये सिर्फ़ इस्म के अंदर पाई जाती हैं। ये अलामतें गैर इस्म में नहीं पाई जाएंगी। यहाँ पर 10 अलामतें बयान की हैं और इनको अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। देखिए, इस्म की अलामत उसके बारे में ख़बर देने का सही होना है। यानी अगर किसी लफ्ज़ के बारे में ख़बर देना सही हो जाए, यानी उसका मुख़बर अन्हु बनना, उसके बारे में ख़बर दी जाए, तो अगर किसी इस्म के बारे में ख़बर देना सही हो जाए तो जिसके बारे में ख़बर देना सही होगा वो उसको इस्म कहा जाएगा। यानी वो इस्म ही होगा जिसके बारे में ख़बर दी जाएगी, वो फ़ेल या हर्फ नहीं होगा जिसके बारे में ख़बर दी जाएगी। ख़बर सिर्फ इस्म के बारे में दी जाएगी, ठीक है। यानी उसका मुस्नद इलैह होना। आप इसको थोड़ा सा आसान करके समझें कि किसी लफ्ज़ का मुस्नद इलैह होना इस बात को साबित करेगा कि वो इस्म ही है, वो लफ्ज़ कोई और चीज़ नहीं बनेगा। यानी कोई फ़ेल मुस्नद इलैह नहीं बनेगा। फ़ेल के बारे में ख़बर देना सही नहीं होगा, बल्कि फ़ेल से ख़बर दी जाती है, फ़ेल के बारे में ख़बर नहीं दी जाती। खैर, इस्म की पहली अलामत उसके बारे में ख़बर देने का सही होना है। आगे इसकी वजाहत भी कर रहे हैं कि इख़बार अन्हु के सही होने का मतलब क्या है। यहाँ देखें अगले सफ़े में कि वमानल इख़बार अन्हु अन यकून महकूमन अलैहि, कि इख़बार अन्हु का मतलब कि उसके बारे में, उस लफ्ज़ के बारे में ख़बर देने का मतलब ये है कि वो लफ्ज़ मुख़बर अन्हु बने, वो लफ्ज़ मुस्नद इलैह बने, या वो लफ्ज़ महकूम अलैह बने जिस पर हुक्म लगाया जाए। हुक्म किस पर लगाया जाता है? फ़ाइल पर। फ़ाइल पर, तो फ़ाइल के बारे में फ़ेल बतलाता है। हुक्म किस पर लगाया जाता है? नायब फ़ाइल पर, उसके बारे में फ़ेल मजहूल बतलाता है। हुक्म किस पर लगाया जाता है? महकूम अलैह, और क्या बनता है? मुब्तदा। मुब्तदा के बारे में भी ख़बर बतलाती है। तो जिसके बारे में ख़बर देना सही हो जाए वो इस्म होगा, कोई और चीज़ नहीं होगी। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन। अब यहाँ देखिए, ज़ैदुन क़ाइमुन में ज़ैद, ये इसके बारे में ख़बर देना क़ाइमुन के ज़रिए सही हो गया है, लिहाजा ज़ैदुन इस्म बनेगा। आगे की वजाहत के एतबार से ज़ैदुन महकूम अलैह है, इस पर हुक्म लगाया गया है खड़े होने का क़ाइमुन के ज़रिए। या जो एक ताबीर हमने इस्तेमाल की कि ज़ैदुन मुस्नद इलैह है, जिसकी तरफ इस्नाद की गई है क़ाइमुन की, ठीक है। तो जो लफ्ज़ मुस्नद इलैह हो या महकूम अलैह हो
या मुखबर अन्हु हो तो उसको वो इस्म ही होगा, गैर इस्म नहीं होगा। ठीक है, ये इस्म की पहली अलामत है। इस्म की दूसरी अलामत मुज़ाफ़ होना। कोई लफ्ज़ अगर मुज़ाफ़ है, इज़ाफ़त का होना यानी मुज़ाफ़ होना। कोई लफ्ज़ अगर मुज़ाफ़ है तो मुज़ाफ़ के लिए ज़रूरी है कि वो इस्म हो। फ़ेल कभी मुज़ाफ़ नहीं होता, हर्फ कभी मुज़ाफ़ नहीं होता। जब इज़ाफ़त पाई गई, आप देखें कि कोई लफ्ज़ किसी दूसरे लफ्ज़ की तरफ मुज़ाफ़ है तो आप फ़ौरन कह दें कि ये इस्म ही होगा। मुज़ाफ़ कभी फ़ेल या हर्फ नहीं हो सकता। जैसे ग़ुलाम ज़ैदिन, ग़ुलाम ज़ैदिन में देखें, ग़ुलाम ये मुज़ाफ़ है और ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैह है। मुज़ाफ़ इलैह के बारे में भी आगे बात आ रही है, जर वाली बात में मुज़ाफ़ इलैह का भी जिक्र आ रहा है। मुज़ाफ़ का होना, कोई लफ्ज़ जब मुज़ाफ़ बनेगा तो वो इस्म ही होगा, फ़ेल या हर्फ नहीं होंगे। नंबर 3, वदुख़ूलु लाम तारीफ़ी। अगर किसी लफ्ज़ पर आप देखें कि लाम तारीफ़ दाखिल है तो आप आँख बंद करके कह दें कि वो इस्म है। फ़ेल पर अलिफ लाम कभी नहीं आता। और लाम तारीफ़ का दाखिल होना, जैसे अर्रजुल, अल किताब, जहाँ अलिफ लाम आ गया हम फ़ौरन कह दें कि ये इस्म है। नंबर 4, वल जर्री। किसी लफ्ज़ पर जब जर आ जाए, किसी वजह से उस पर हर्फ जर दाखिल हो जाए, जैसे बिज़ैदिन, वहाँ पर देखिए जर आ गया। या अगर आपने किसी लफ्ज़ पर जर देख लिया तो आप फ़ौरन कह दें कि ये इस्म ही होगा, क्योंकि फ़ेल पर जज़्म आता है, जर नहीं आता। जो जर आएगा वो दो वजहों से आएगा, या तो हर्फ जर के आने की वजह से आएगा या मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से आएगा। तो जहाँ पर जर आप देखें, आप फ़ौरन कह दें कि ये इस्म है, चाहे वो हर्फ जर की वजह से मजरूर हो या वो मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से मजरूर हो। व तन्वीनी, और तन्वीन का होना। दुखूल और तन्वीन का होना। अगर किसी लफ्ज़ पर आप देखें अगर आप किसी लफ्ज़ पर देखें कि वहाँ पर उस पर तन्वीन है, तभी आप वदुखूलु तन्वीनी, यहाँ वदुखूलुल जर्री, जर का दाखिल होना, वदुखूलु तन्वीनी, और तन्वीन का आना। किसी लफ्ज़ पर आप देखें कि उस पर तन्वीन है तो आप फ़ौरन कह दें कि इस्म है। फ़ेल पर या हर्फ पर कभी तन्वीन नहीं आती। ये छठी अलामत है। पहली अलामत क्या थी? महकूम अलैह होना, दूसरी मुज़ाफ़ होना, तीसरी लाम तारीफ़ का आना, चौथी लाम जर का हर्फ जर का या अलामत जर का आना, और पाँचवीं तन्वीन का आना। अगर किसी लफ्ज़ पर तन्वीन हो तो आप फ़ौरन कह दें कि ये इस्म है, फ़ेल या हर्फ नहीं है। जैसे बिज़ैदिन, ये दोनों की मिसाल है। देखिए, इस पर दिन जर भी है, लिहाजा इस पर ये इस्म है क्योंकि इस पर जर है, और ज़ैदिन तन्वीन है तो तन्वीन की वजह से भी ये इस्म है। दोनों की एक ही मिसाल इन्होंने दे दी है। व तस्निया, और तस्निया का होना। अगर आप किसी देखें कि कहीं पर तस्निया है तो आप ये समझ लें कि वहाँ पर दो इस्म हैं। याद रखिए कि फ़ेल जो तस्निया या जमा होता है वो फ़ेल नहीं होता, बल्कि उसके अंदर मौजूद फ़ाइल की वजह से वो तस्निया या जमा नज़र आता है। फ़ेल कभी तस्निया या जमा नहीं होता। तो अगर आप ये देखें कि तस्निया है, कोई लफ्ज़ तस्निया है, तो आप फ़ौरन कह दें कि ये इस्म है, ये फ़ेल या हर्फ नहीं है। हाँ, अगर फ़ेल के साथ मिला हुआ रहेगा अलिफ नून, तस्निया का मतलब यह है कि कहीं पर जो दो पर दलालत करे, एक से ज़ायद पर दलालत करे, और उसमें के आखिर में अलिफ नून या नून मकसूर मा क़बल मफ्तूह अगर पाया जाए तो आप ये समझें कि वो तस्निया है।
तो अगर किसी लफ्ज़ का आप देखें कि उसका तस्निया लाया गया है तो आप फ़ौरन कहेंगे कि ये इस्म है, ये फ़ेल या हर्फ नहीं हो सकता। फ़ेल में भी अगर अलिफ नून आ रहा है, आप तस्निया देख रहे हैं, तो आप ये समझिए कि वहाँ पर फ़ाइल की वजह से जो इस्म है, जो महकूम अलैह है, उसकी वजह से उसको तस्निया लाया जाता है या जमा लाई जाती है। और जमा, जब आप देखें कि किसी इस्म की जमा लाई गई, किसी लफ्ज़ की जमा लाई गई, तब भी आप ये कहें ये नंबर 7 है। आप ये समझ लें कि वो इस्म ही होगा, फ़ेल या हर्फ नहीं होगा। नंबर 8 वन्नात, और सिफत का होना। अगर आप देखें कि कोई सिफत है, किसी इस्म की सिफत लाई गई, जैसे जाअनी ज़ैदुनिल आलिमु, ज़ैद की सिफत लाई गई अल आलिम, तो सिफत के बारे में अगर आप देखें कि कोई मौसूफ है और उसकी कोई सिफत लाई गई है, तो आप फ़ौरन कह दें कि जब ये सिफत है तो ये इस्म होगा। कोई पूछ सकता है कि भाई कभी तो फ़ेल भी सिफत बनती है, तो वो फ़ेल भी जब सिफत बनती है, जाअनी ज़ैदुन फ़रिहा क़ल्बुहु, मेरे पास वो ज़ैद आया जिसका दिल खुश है, तो फ़रिहा क़ल्बुहु सिफत है, लेकिन वो मुफ़रद की तावील में होगा। खैर, आप ये समझें कि अगर आप कहीं पर सिफत देखें तो आप ये कह दें कि ये इस्म है, फ़ेल या हर्फ सिफत नहीं होते। अगर फ़ेल के कहीं सिफत बनने का मौका आए तो वो तावील मुफ़रद में होगा, मुफ़रद की तावील में होगा, इस्म की तावील में हो जाएगा। और तस्गीर, आप अगर देखें कि किसी लफ्ज़ की तस्गीर लाई गई है, आँख बंद करके कह दें कि ये जो है इस्म है, क्योंकि फ़ेल या हर्फ की तस्गीर नहीं लाई जाती। तस्गीर के 3 वज़न हैं, फ़ुआइलुन, जैसे कुबैरुन कबीर की तस्गीर, या फ़ुआइलुन या फ़ुआइलुन, ये 3 सिगे तस्गीर के आते हैं। उमूमन फ़ुआइलुन वाला सिगा मुस्तअमल होता है। ये नंबर 9। नंबर 10 निदा का होना, यानी किसी लफ्ज़ का मुनादा वाक़ होना। अगर कोई लफ्ज़ मुनादा वाक़ हो जाए तो आप ये समझिए कि जिसको पुकारा जा रहा है, तो वो इस्म ही होगा, फ़ेल या हर्फ को पुकारा नहीं जाता। असल में इसकी ख़ास बात यह है कि ये मुनादा जो होता है मफ़ऊल बिही होता है, और मफ़ऊल बिही भी इस्म ही होता है। ठीक है, और भी इस्म की और भी बहुत सी किस्में हैं, और भी बहुत सी अलामतें हैं, मगर इन्होंने 10 चीज़ों को बयान किया है। मफ़ऊल फ़ी है, मफ़ऊल मुतलक़ है, वो सब भी इस्म की ही अक़साम है या इस्म की किस्में हैं। ठीक है, ये नंबर 10। और निदा का होना, जैसे या ज़ैदू, जब हम या ज़ैदू बुलाएंगे तो या के माँ बाद हर्फ निदा के बाद जो भी आएगा वो इस्म रहेगा, जिसको हम मुनादा कहते हैं। ठीक है, फ़इन्न कुल्ल हादिही ख़वासुल इस्मी, तो ये सब इस्म के ख़वास हैं। याद रखिए कि ये इस्म के ख़वास हैं, ये फ़ेल या हर्फ में नहीं पाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो बयान की गई ये फ़ेल या हर्फ में नहीं पाई जाएंगी। आगे वो बात बतला रहे हैं जो हमने शुरू में वजाहत की, वो माना इख़बार अन्हु, और इख़बार अन्हु का माना ये है कि वो महकूम अलैह हो, यानी उस पर हुक्म लगाया गया हो। कैसे हुक्म लगाया जाएगा? लिकौनिही फ़ाइलन, उसके फ़ाइल होने की वजह से। जब वो फ़ाइल होगा तो फ़ेल के ज़रिए उस पर हुक्म लगाया जाएगा, तो महकूम अलैह बनेगा। या वो मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलहु हो, यानी नायब फ़ाइल होने की वजह से, नायब फ़ाइल होगा तो उस पर भी फ़ेल के ज़रिए हुक्म लगाया जाएगा। या वो मुब्तदा हो, उसके मुब्तदा होने की वजह से, अगर वो मुब्तदा होगा तो उस पर हुक्म लगाया जाएगा ख़बर के ज़रिए। आगे इस्म की वजह तस्मिया बयान कर रहे हैं कि इस्म को इस्म क्यों कहा जाता है, और इस्म का नाम इस्म क्यों रखा जाता है। कहते हैं कि इस्म के नाम में ज़रा सा इख्तिलाफ है। इस्म का मादा इश्तिक़ाक़ मुश्तक़ मिन्हु क्या है, इस सिलसिले में नहवियों के अंदर इख्तिलाफ वाक़ हुआ है। बसरी कहते हैं, अहले बसरा, जो मुसन्निफ़ के भी पसंदीदा लोग हैं, अहले बसरा कहते हैं कि इस्मुन समा यस्मु से मुश्तक़ है, उससे इस्म, असल में इस्म की असल सिमवुन थी,
लिहाजा आखिर में वाव पर ज़म्मा सकील था, लिहाजा उसको नकल करके माक़बल को दे दिया तो सिमून हो गया, सिमून। फिर वाव साकिन को इज्तिमाई साकिनैन की वजह से हज़फ कर दिया और आखिर में जो है वाव के बदले शुरू में हमज़ा वस्ल ले आए, लिहाजा और सीन को साकिन कर दिया। तो सिमून, सिमुन होने के बाद फिर इस्मुन हो गया, क्योंकि शुरू में वाव के बदले हमज़ा ले आया और सीन को साकिन कर दिया। ये असल में इस्म की तहकीक है बसरियों के मज़हब के एतबार से। समा इस्मों के माने होता है बुलंद होना। चूँकि इस्म अपने दोनों कसीम पर, एक मक़सम की जो किस्में होती हैं वो सब आपस में कसीम होती हैं। जैसे एक बाप के सारे बेटे आपस में भाई कहलाते हैं, ऐसे ही एक मक़सम की सारी किस्में, जैसे कलिमा की तीनों किस्में आपस में एक दूसरे की कसीम हैं। इस्म का माद्दा इश्तिक़ाक़ सुमुव्वुन है, बुलंद होना, क्योंकि इस्म अपने दोनों कसीमों पर बुलंद है। खाली इस्म से पूरा जुमला बन जाता है। आप देखिए ज़ैदुन क़ाइमुन दोनों इस्म हैं और दोनों से पूरा जुमला बन गया, मगर आप फ़ेल दो फ़ेल ले आए, जा ज़हाबा, तो इससे पूरा जुमला नहीं बनेगा। इसलिए इस्म बुलंद है अपनी दोनों किस्मों पर। ये बसरियों का मज़हब है, क्योंकि इस्म के अंदर उलू पाया जाता है, लिहाजा इसको, और चूँकि ये बुलंद है भी, लिहाजा इसका माद्दा इश्तिक़ाक़ वो सुमुव्वुन बतलाते हैं। कूफ़ी कहते हैं, कूफ़ा के लोग, कूफ़ा के नहवी कहते हैं नहीं, यह वस्मुन से मुश्तक़ है, वस्मुन को विस्मुन कर दिया और फिर वाव को हमज़ा से बदल दिया, इस्मुन हो गया। उनके यहाँ वसमा के माने आता है अलामत होना। कहते हैं कि इस्म चूँकि अपने माने पर अलामत होता है, लिहाजा हमने इस्म को वस्मुन से मुश्तक़ मान लिया। लेकिन उन पर एतराज़ होता है कि भाई फ़ेल भी तो अपने माने पर अलामत होता है, हर्फ भी तो अपने माने पर अलामत होता है, फिर लिहाजा उनका मज़हब कमज़ोर साबित हुआ और बसरियों का मज़हब मज़बूत साबित हुआ, क्योंकि इस्म अपनी दोनों कसीमों पर बुलंद है। ठीक है, ये बात बतला रहे हैं। व युसम्मा, और इस्म को इस्म कहा जाता है, युसम्मा का नायब फ़ाइल उसकी ज़मीर है, वहुवा युसम्मा इस्मन, और इस्म को इस्म कहा जाता है उसके बुलंद होने की वजह से अपने दोनों कसीमों पर, ना कि उसके अलामत होने की वजह से माना पर। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।